हेलो एवरीवन। तो क्लास 12th के लिए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो इसका फर्स्ट पार्ट में लेकर आई थी जिसमें हमने अपनी पहली कविता आत्म परिचय पढ़ी थी। ये कविता थी क्लास 12th हिंदी कोर की बुक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के प्रथम अध्याय की। तो इस प्रथम अध्याय के साथ हमने अपना कोर का सिलेबस क्लास 12 का स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम आ गए हैं इसी के सेकेंड पार्ट पे, यानी कि फर्स्ट चैप्टर की जो दूसरी कविता थी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हम वो कविता लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इस कविता में क्या है। एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे पाठ की रूपरेखा, क्योंकि कवि परिचय इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हरिवंश राय बच्चन जी का। फिर उसके बाद संपूर्ण व्याख्या और साथ ही साथ इसके हम देख रहे हैं काव्य सौंदर्य। तो कविता छोटी है लेकिन समझाने के लिए फिर भी इसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ये 3 काव्यांशों में विभक्त है। सबसे पहले देखिए क्या है, आप पाठ की रूपरेखा देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना निशा निमंत्रण, हम लोग जब कविता है इनका एक काव्य संग्रह है निशा निमंत्रण से उद्धत है ये गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, निशा का मतलब रात, रात के निमंत्रण, रात के आने से संबंधित कुछ कविताएं हैं जो इनका निशा निमंत्रण काव्य संग्रह में संग्रहित है, और उसी में से ये एक कविता गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। में उत्कृष्ट जिजीविषा एवं समय की सीमित उपलब्धता को सहानुभूत बिंबों के जरिए सरल शब्दों में बांधकर प्रस्तुत किया गया है। पथिक थकने के बावजूद बिना रुके निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। तो उन्होंने ये बताया है कि जिजीविषा, जीने की जो इच्छा होती है, उसमें क्या होता है, समय बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। समय की क्षणिकता यानी कि समय कितनी जल्दी बीतता है, इस चीज़ का एहसास कराते हुए और अपनी जीने की इच्छा, किसी भी चीज़ को पाने की जो इच्छा होती है वो कितनी तीव्र होती है, इसका बहुत ही खूबसूरत वर्णन इस कविता में किया गया है। तो यहाँ पर हम कवि, साथ ही साथ एक पथिक और एक चिड़िया के माध्यम से इस क्षणिक समय के ज्ञान को समझेंगे और आप जल्दी जल्दी अपने काम को समय के अनुसार कर लेने की सीख भी लेंगे। सबसे पहला काव्यांश है, हो जाए ना पथ में रात कहीं मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो अब यहाँ कह रहे हैं पूरा दिन, अब क्या कह रहे हैं, हो जाए ना पथ में रात कहीं, क्या कह रहे हैं, कहीं चलते चलते रास्ते में ही रात ना हो जाए। ठीक है, तो अभी देखिए क्या होता था, अभी तो हम लोग बहुत सारे व्हीकल लेते हैं इस एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, लेकिन पहले तो नहीं होते थे, पहले लोग पैदल चलते थे। तो वही कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी। तो अब यहाँ पर पहली लाइन आप ये समझना, ठीक है, एक पथिक है जो सुबह से चल रहा है और चलते चलते क्यों है शाम का समय हो गया है, तो वो क्या कह रहा है कि कहीं मुझे रास्ते में ही ना रात हो जाए और मेरी जो मंजिल है जहाँ तक उसे जाना है वो बहुत ही नज़दीक है। तो इसीलिए वो सोचता है कि भाई मेरे को जहाँ पहुँचना था वो रास्ता तो बहुत ही करीब, वो मंजिल मेरी बहुत ही करीब है, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ही रात हो जाए, क्योंकि रास्ते में रात होने का मतलब क्या हो गया कि सारी तरफ जो है खतरे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए वो जैसे ही ये सोचता है तो उसके जो कदम हैं वो और तेजी से चलने लगते हैं कि जल्दी जल्दी मैं चलूं और जल्दी चलकर मैं कहाँ पहुँच जाऊं, अपनी मंजिल तक, यानी कि अर्थात अपने घर तक पहुँच जाऊं। क्यों? क्योंकि दिन बहुत जल्दी जल्दी ढलता है। अब ये जो लाइन है ना, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये हमारी गीत का शीर्षक भी है। इसके माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि समय बहुत क्षणिक है, बहुत जल्दी समय बीतता है, इस चीज़ का एहसास उन्होंने कराया है। तो ये पढ़ लिया। आप देखिए क्या है, प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध छायाउत्तर कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति निशा निमंत्रण से उद्धत है। अब इसका प्रसंग देखिए क्या है, इस कविता में कवि ने क्षण प्रतिक्षण बीतते समय के साथ लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को दर्शाया है। उनका कहने का तात्पर्य क्या है, समय बहुत जल्दी बीतता है, तो उस जिस भी चीज़ को हम पाना चाहते हैं उसके लिए हमें बहुत जल्दी प्रयास करने पड़ते हैं, इसीलिए उन्होंने बार बार बोला है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब आते हैं इन्हीं पंक्तियों की व्याख्या पर। कवि कहता है दिन जल्दी जल्दी अर्थात शीघ्रता से ढल रहा है, इस कारण यह सोचकर कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, दिन भर का थका हुआ यात्री भी अपनी मंजिल अर्थात लक्ष्य का उद्देश्य तक शीघ्र पहुंचने हेतु जल्दी जल्दी चलता है। यानी कि उसे भी क्या है, उसके लक्ष्य की ज्ञान है।
अब वो सुबह से चल रहा है इसलिए वो थक भी चुका है। अब वो सोच रहा है कि भाई मैं इतना तो थक चुका हूँ, चलो थोड़ा सा आराम कर लूँ, लेकिन वो आराम नहीं करता। वो क्या कहता है कि भाई मेरी मंजिल तो बहुत ही करीब है, मैं आधे से ज़्यादा रास्ता पार कर चुका हूँ, थोड़ा सा ही रास्ता बाकी है, तो क्यों मैं आराम करूँ। और अगर मैं आराम करने बैठ गया तो क्या होगा, रास्ते में ही रात हो जाएगी, इसलिए मुझे नहीं बैठना। मैं क्या हूँ, जल्दी जल्दी चल लेता हूँ ताकि समय से ही अपने लक्ष्य तक पहुँच जाऊँ। लक्ष्य अर्थात अपने रैन बसेरे या प्रिय तक शीघ्र पहुंचने की आतुरता के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता अर्थात समय शीघ्रता से बीतता हुआ प्रतीत होता है। कवि बार बार दोहराता है कि दिन शीघ्रता से बीतता है। हमें कभी कोई भी काम, जैसे मान लीजिए जैसे स्कूल है, स्कूल से जब आप छूटते हो तो आपको जल्दी घर पहुंचना, तो आपको लगता है अरे भाई इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, जबकि समय उतना ही लग रहा है जितना डेली लगता है। लेकिन आपको घर पहुंचने की जल्दी है, इस वजह से आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो भाई जल्दी जल्दी बहुत लंबा समय हो रहा है, जल्दी जल्दी बीताना है हमको। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि समय क्षणिक है। हम अगर कहीं पहुंचना चाहते हैं तो हमें लगता है कि बहुत देर हो रही है, हमें बहुत देर हो रही है, क्योंकि वो हमारी प्रिय जगह होती है। अब काव्य सौंदर्य इसका देखिए, भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी कि एक ही अर्थ है। पंथी भी जल्दी जल्दी में ई की आवृत्ति के कारण स्वर मैत्री अलंकार है। भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी सरल, सुकोमल और प्रवाहमयी है। जल्दी जल्दी का प्रयोग मन की व्यग्रता को सहज अभिव्यक्ति प्रदान करता है। अब आते हैं दूसरे काव्यांश में। देखिए पहले काव्यांश में उसने एक थके हुए पंथी के माध्यम से हमें समय की इंपॉर्टेंस को बताया। अब हम चिड़िया के माध्यम से समझेंगे क्या होता। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो क्या बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी कि बच्चे किस में है, उम्मीद में है, आशा में है कि हम लोग हमारे जो माँ बाप हैं वो हमारे लिए खाना लेने बाहर गए हैं, तो वो उस खाने की आशा में क्या होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, अर्थात घोंसलों से अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही चिड़ियों को ये बात ध्यान आती है कि उनके बच्चे जो हैं खाने की आशा में घोंसलों में उनका इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही चिड़ियों के परों में क्या आ जाती है, एकदम से चंचलता आ जाती है, अर्थात एकदम बहुत जल्दी से वो उड़ने लगते हैं, मतलब तेजी तेजी से कि जल्दी से हम घर पहुंच जाएं अपने बच्चों के पास, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात हमें अपने प्रिय के पास जब पहुंचना हो तो समय बहुत जल्दी गुजर जाता है। इन पंक्तियों में कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए चिड़ियों का उदाहरण देता है। जो बात इन्होंने पहले पंक्ति में कही है वही चीज वो यहाँ दोहरा रहे हैं। कवि कहता है, दिन को शीघ्रता से ढलता देखकर और यह ध्यान करके बच्चा दाना पाने और अपनी माँ के शीघ्र लौट आने की आस के लिए घोंसलों अर्थात नीड़ों से झांक रहे होंगे कि भाई शाम हो रही है, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही चिड़ियों को ये सारा ध्यान आता है, चिड़ियों के पर और अधिक चंचल हो उठते हैं, अर्थात वो और तेजी से घोंसले की ओर उड़ने लगती है। भाई पहले एक होता है बहुत जल्दी जल्दी चलना, जैसे अभी पथिक था, पथिक को पता था कि भाई रात हो रही है, उसे अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचना है, तो वो जल्दी जल्दी चलने लगा। उसी तरह चिड़िया को जैसे ही ध्यान आया कि उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उसके भी परों में क्या हो गई, चंचलता आ गई, वो जल्दी जल्दी उड़ने लगी। कवि पुनः कहता है, समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। बीतते समय के साथ शीघ्रता से उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौटती चिड़ियों के परों की चंचल गति से कवि अत्यंत प्रभावित होता है। वो कहता है कि सबको जो है जल्दी है अपने प्रियों से मिलने की, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो। काव्य सौंदर्य देखिए, संस्कृत निष्ठ लेकिन सरल एवं कोमल भाषा का प्रयोग हुआ है। अभिव्यक्ति की सरलता द्रष्टव्य है, मार्मिक बिंबों द्वारा भाव प्रगड़ता से अभिव्यक्त हुआ है। अब आते हैं काव्यांश संख्या 3 और ये आखिरी पंक्तियां हैं हमारी। मुझसे मिलने को कौन विकल में हूं, किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि भाई पथिक को अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, चिड़िया को अपने बच्चों के पास खाना पहुंचाने की जल्दी थी, तो ये सभी थे, लेकिन मुझसे मिलने को कौन विकल। वो कह रहे हैं कि मेरे से मिलने के लिए कोई बेचैनी नहीं है, अर्थात मैं हूं किसके हित चंचल, यानी कि
मैं किसके लिए इतनी जल्दी जल्दी चलूं और घर पहुंचूं, क्योंकि घर पे तो कोई है ही नहीं जो मेरा इंतजार कर रहा है। यह प्रश्न शिथिल पद करता है। जैसे ही मेरे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि भाई मेरे घर में मेरा कोई इंतजार ही नहीं कर रहा है जिसके लिए मैं जल्दी घर पहुंचूं, जैसे ही ये चीज मेरे दिमाग में आती है मेरे कदम एकदम रुक जाते हैं, है ना। भाई जल्दी जल्दी पैर क्यों चल रहे थे, क्योंकि किसी का कोई इंतजार कर रहा था घर में, लेकिन कवि का तो घर में कोई इंतजार ही नहीं कर रहा, तो वो क्यों इतनी जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाएं। ये जैसे ही उनको दिमाग में आता है इनके पैर रुक जाते हैं, शिथिलता आ जाती है। भरता उर में विहलता है, और मेरा जो हृदय है वो पूरी तरीके से बहुत ज्यादा दुखित हो जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी कि ये दिन जो जल्दी जल्दी ढल रहा है, मैं क्या करूं, मैं किसके पास जल्दी पहुंचने के लिए अपने कदमों को जल्दी जल्दी बढ़ाऊं। प्रसंग देखिए क्या है। यहाँ कवि अपने जीवन में प्रेम की कमी के कारण विद्यमान शीतलता एवं हृदय की व्याकुलता का वर्णन कर रहा है। तो मतलब क्या है, उनके जीवन में कोई भी प्रेमी नहीं है, उनका कोई प्रिय है ही नहीं जो उनका घर पे इंतजार कर रहा होगा। कवि कहता है दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, लेकिन उसमें उससे मिलने के लिए ना कोई व्याकुल है और ना ही उत्कंठित है, इसलिए वह किसके लिए शीघ्रता करे। कवि के अनुसार यह भाव उसके पैरों की गति को और शिथिल कर देता है, यानी कि उसका शिथिल मतलब क्या है, एकदम रुक जाना। तो उसके पैर क्या है, वो एकदम रुक जाते हैं, तथा उसके हृदय में व्याकुलता और विहलता की भावना को बढ़ाते हैं, यानी कि उसका हृदय जो है वो बहुत ज्यादा दुखित हो जाता है। वास्तव में कवि अपनी प्रियतम का संसर्ग चाहता है, यानी कि ऐसा कोई प्यार करने वाला चाहता है जिसका वाकई साथ पाने के लिए वो भी जल्दी घर पहुंचने के लिए ये बहुत जल्दी अपने कदमों को बढ़ाए। वह पुनः दोहराता है कि दिन अर्थात समय शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है, ऐसे में उससे मैं अपनी मंजिल अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आतुरता रहनी चाहिए, यानी कि हमेशा हमारा कोई प्रिय होना चाहिए जिससे मिलने के लिए हम आतुर रहें, तभी दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढलेगा, नहीं तो समय रुक जाता है। काव्य सौंदर्य देखिए। गीत की भाषा सहज सरल एवं प्रभामयी है, इसमें गेयता का गुण विद्यमान है, अभिव्यक्ति की सरलता से इसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। बिंबों का सफल प्रयोग हुआ है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग स्पष्ट है, कौन किसके आदि के प्रयोग के कारण प्रश्न अलंकार विद्यमान है। ठीक है, तो प्रश्न वाचक अलंकार जो है वो यहाँ पर है। मुझसे मिलने में मां वर्ण की अवनति के कारण अनुप्रास अलंकार। तो देखा, वैसे तो ये कविता बहुत आसान थी, कुछ इतना नहीं था, लेकिन इसके पीछे के भाव हमें बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला अध्याय खत्म हुआ, जिसमें एक कविता एक गीत थी, आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट अध्याय के साथ, लेकिन उससे पहले फटाफट आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।